आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे पॉलिटिकल चेहरे की जो नरेंद्र मोदी के भी दोस्त हैं, राहुल गांधी के भी करीबी हैं, जो ममता बनर्जी को अपनी दीदी मानते हैं और एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे लीडर के साथ बड़े लेवल पर काम कर चुके हैं। हमारे देश में एक ऐसे नेता हैं जो वक्त वक्त पर इन सभी पॉलिटिकल लीडर का सलाहकार बनकर इन्हें चुनाव जिताने में मदद की है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। आज मैं बात करने वाला हूं पीके प्रशांत किशोर की, जो कि अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में कई इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं, जो कि अब 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जनस्वराज की शुरुआत की और चंपारण से पदयात्रा पर निकल गए, जिस पदयात्रा का 3 मुख्य उद्देश्य रखा गया। पहला, समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना। दूसरा, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उसके आधार पर नगरों एवं पंचायतों की प्राथमिकताओं को सुबुद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट बनाना। तीसरा, बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझाव के आधार पर अगले 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। 16 मंथ से लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर अब तक 2642 ग्राम, 225 ब्लॉक और 1285 पंचायत जा चुके हैं और बिहार की समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बिहार के लोगों को समझ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जहां जहां से जनस्वराज पदयात्रा गुजरी है, वहां ऐसा देखा जा रहा है कि वहां की जनता अब नेताओं से सवाल पूछने लगे। नेताओं के कार्यकाल पर जनता अब सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपको अब की बार मोदी सरकार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा नारा गढ़ने वाले राजनीति को बड़े ही करीब से समझने वाले और आज के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की बायोग्राफी आपके सामने लाने की कोशिश करूं कि प्रशांत किशोर की शुरुआत कैसे हुई, पीएम नरेंद्र मोदी से प्रशांत किशोर की मुलाकात कैसे हुई, नीतीश कुमार के करीबी प्रशांत किशोर कैसे हुए और फिर इन सबों के बीच दरार क्यों आ गई और क्यों बिहार में अब बहार लाने की कोशिश में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के एक बेहद ही मामूली से शहर बक्सर में हुआ। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा बक्सर से ही हुई और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने लगे। यूएन के लिए काम करते हुए उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका मिला और इन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में काम किया और इसी के दौरान इन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया। इसमें गुजरात का भी जिक्र किया गया था और दावा भी किया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर की राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष की उम्र में हुआ। वे तब यूनाइटेड नेशन के तहत अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। फिर 2011 में इनकी मुलाकात गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। उनका आईपेक नाम का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। ये राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है। पीके नाम से प्रसिद्ध प्रशांत किशोर कई नेताओं को सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा चुके हैं, जिसमें से नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी शामिल हैं। 2011 में नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पीके मोदी के बहुत करीबी हो गए, जिसके बाद मोदी के राजनीति का सारा जिम्मा प्रशांत किशोर के हाथों में आ गया। मोदी सरकार की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करते हुए पहली बार 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में
प्रशांत किशोर ने खुद को साबित कर दिया और बाद में प्रशांत किशोर 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे और 2014 में अब की बार मोदी सरकार जैसा नारा प्रशांत किशोर ने ही करा। 2014 में मोदी सरकार के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेनिंग अपने कंधों पर लिया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पीके का नाम एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में सामने आया। प्रशांत किशोर के कहने पर ही नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव भी हुए, लेकिन कुछ ही समय के बाद मोदी के इतनी करीबी होने के बाद अचानक प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी से अलग हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के सामने कुछ मांगे रखे थे। प्रशांत किशोर एक संस्था बनाना चाहते थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए काम करे और इसमें युवाओं को जोड़ना चाहते थे जो अपना योगदान दे सके। पर कुछ समय बाद ये मांगे पीके का पूरा होता नहीं दिखा, जिसके बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए और फिर उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भी बहुत करीबी हो गए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसा नारा गढ़ने वाले भी प्रशांत किशोर ही है। नीतीश कुमार को चुनाव जिताने में बहुत मदद की और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जेडीयू का पार्टी उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ मतभेद के कारण प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाल दिया गया। वर्तमान में प्रशांत किशोर बिहार में बहार लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनका मिशन 2025 विधानसभा चुनाव का। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।